बहुत समय पहले की बात है। कार्तिक अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। कार्तिक की माँ और कार्तिक बहुत ही सीधे और सरल थे। वहीं उसकी पत्नी छाया अपनी सुंदर होने के कारण बहुत घमंडी थी, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वहीं कार्तिक अपनी पत्नी छाया को बहुत प्रेम करता था। सुनो छाया, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, वैसे भी आज लेट हो गया। अच्छा सुनिए, शाम को आते वक्त 1 किलो आम लेकर आना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बेटा, तूने टिफिन तो ले लिया ना? अरे नहीं माँ, आज तो छाया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर ही कुछ लेकर खा लूंगा। ठीक है बेटा, टाइम से खाना खा लेना। कार्तिक अपने काम पर चला जाता है। फिर कार्तिक के जाने के बाद उसकी पत्नी छाया अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती है। माँ जी, बड़ी भूख लग रही है, जाओ जाकर मेरे लिए खाना बना कर लाओ। अगर मैंने टाइम पर खाना नहीं खाया तो मेरी स्किन काली पड़ जाएगी, फिर मैं चुड़ैल जैसी लगूंगी। पर बेटा, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे नहीं पता, इतनी गर्मी में मेरा निखार खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, तू कह रही है तो बना ही देती हूँ। बेचारी सास इतनी गर्मी में अपनी बहू के लिए खाना बनाती है और बहू फोन पर अपनी बहन से बात करती है। तू ना अपने पति पर लगाम लगा कर रखा कर, जैसे घोड़े की लगी होती है, तभी वो तेरी सारी बात मानेगा। हाँ हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। ले बेटा, खाना खा ले गरम गरम। हाँ हाँ ठीक है, रख दो। अब क्या सर पर चढ़ के नाचोगी क्या? इस घर में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा दीदी, अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी। सुन बुढ़िया, कल रात की रोटी रखी है, खा लियो वरना ये गुस्सा करेंगे। ठीक है बेटा, मैं वही खा लूंगी। बहू ताजा खाना खा रही थी और वहीं बेचारी सास रात का भुसा हुआ खाना खा रही थी। शाम होती है और कार्तिक अपने घर लौटता है। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। छाया सारे आमों का रस निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेती है। अरे ये क्या किया तुमने? मैं तो आम खाने के लिए लाया था, तुमने तो सारे आमों का रस निकालकर अपने चेहरे पे ही लगा लिया। क्या माँ को कुछ दिए आम खाने के लिए? अरे माँ जी को कहाँ आम अच्छे लगते हैं, है ना माँ जी? हाँ हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, मुझे कहाँ अच्छे लगते हैं आम। कम से कम माँ को नहीं तो मुझे ही एक आम दे देती। अब तुम आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा पूरा चेहरा खराब हो जाता। ऐसा कहकर छाया अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे उसका पति भी चला जाता है और उसका पति उसके पैर दबाने लगता है। प्रिय, तुम्हारा रूठना मेरे मृत्यु के समान है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ तुमको? मैं चाहती हूँ तुम्हारे मुंह पर लगाम लगाकर तुम्हारे ऊपर बैठूं और तुम घोड़े की तरह हिननाते चलो। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है, बैठ जाओ मेरी पीठ पे। कार्तिक घोड़ा बन जाता है और हिनहिनाने लगता है। तब तक छाया आकर उसके ऊपर बैठ जाती है और कुछ ही देर में वहाँ माँ आ जाती है। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? अरे माँ, वो मैं कसरत कर रहा था माँ। चल ठीक है बेटा, मैं तो ये कहने आई थी कि फ्री हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाइयो, कुछ बात करनी थी तुझसे। जी जी माँ, मैं अभी आता हूँ। छाया, अब नाराज तो नहीं होना मुझसे? मैं कुछ मांगूंगी तो दोगे? हाँ हाँ बोलो। देखिए ना, कितनी गर्मी हो रही है इस कमरे में और गर्मी के कारण मेरा चेहरा भी काला पड़ रहा है। आप एक एसी लगवा दीजिए ना। क्या एसी? तो मैं तो मालूम है ना कि एसी कितनी महंगी आती है, जितनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है उतने की एसी आएगी। अब मैं कहाँ से लगवाऊंगा एसी? तो ठीक है, कल मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं छाया, तुम ऐसा मत करना, तुम इस घर को छोड़कर मत जाना। मैं अपनी किडनी फेफड़े सब बेच दूंगा, पर तुम्हारे लिए कल एसी जरूर लगवा दूंगा। फिर कार्तिक अपनी माँ के कमरे में जाकर चुपचाप से बैठ जाता है। अरे बेटा, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, छाया कह रही है कि कल एसी लगवा देना, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। तो लगवा देना बेटा, इसमें बुरा ही क्या है? माँ, आप तो जानती हो मेरी सैलरी उतनी नहीं है जितने की वो एसी आएगी। अरे बेटा, तेरे पिताजी के मेरे पास काफी टाइम से कुछ पैसे बचे हैं, मैं तुझे वही दे देती हूँ, उससे ही तू एसी लगवा ले। नहीं नहीं माँ, इन पैसों को रहने दीजिए आप, ये आपके आगे चल के काम ही आएंगे ना। एसी तो क्या, फिर कभी लगवा लेंगे। अरे बेटा, आखिर ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही तो जमा करे रखे हैं, मैं इन पैसों का क्या करूँगी? कल तू एसी ही लगवा ले एक।
धन्यवाद माँ। फिर कार्तिक पैसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सुनिए तो जरा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जरा पंखा लाकर मेरी हवा तो कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हवा कर देता हूँ। बेचारा कार्तिक पूरी रात अपनी पत्नी की हवा करते रहता है। बेटा कार्तिक, मैं बाहर नदी से पानी भरने जा रही हूँ, अंदर से गेट लगा लेना। अरे सुनीता, चल पानी भरने जाना है। अरे हाँ हाँ आ रही हूँ, कितनी जल्दी मचाती रहती है। चल अब। कार्तिक की माँ और सुनीता पानी भरने जा ही रही होती हैं, तभी सुनीता की बहू वहाँ आ जाती है। रुकिए माँ जी। अब क्या हुआ बहू? लाओ माँ जी, मैं पानी भर कर ले आती हूँ। आप इस उम्र में कैसे पानी भर कर ला पाओगी? अरे नहीं नहीं बेटा, अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई। ठीक है माँ जी, आप मेरी चप्पल पहन जाओ। अच्छा चल ठीक है बेटा। अच्छा माँ, जब तक आप आइए तब तक मैं आपके लिए गरम गरम नाश्ता बना कर रखी हूँ। अरे सुनीता, हाँ कमला बहन। तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ वो तो है, पर तेरी बहू तेरा ख्याल नहीं रखती क्या? हाँ हाँ, वो भी रखती है। अच्छा चल कमला बहन, अब मेरा घर आ गया, अब मैं कल मिलती हूँ। अरे बहू, कार्तिक ऑफिस चला गया क्या? तूने उसके लिए टिफिन तो लगा दिया था ना? सुनिए माँ जी, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। वैसे भी आज मेरे कमरे में एसी लग रही है, तुम खुद ही बना लो ना। बेटा, जिसने तेरे लिए एसी लगवाई, तूने उसके लिए ही कुछ नहीं बनाया। अब वो बेचारा रोज के रोज बाहर थोड़ना खाएगा। सुन बुढ़िया, मैं तेरे या तेरे बेटे के बाप के नौकर नहीं हूँ जो तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं। तुझे अगर इतनी हमदर्दी है तो खाना बनाकर उसे दे आ। बेचारी कमला अपनी बहू से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप से जाकर किचन में खाना बनाने लगती है और बनाने के बाद टिफिन देने जाने लगती है। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं बेटा, तू तो एसी की हवा में आराम कर। जा रही है तो मुझ पे क्या कोई एहसान कर रही है? मैंने कहा ना, मैं भी साथ चलूंगी। वैसे भी मैंने उनका ऑफिस देखा हुआ है। अच्छा ठीक है बेटा, चल। अच्छा माँ जी, आप रुकिए, मैं भी चप्पल पहन कर आती हूँ। बहू, तुझ पे एक जोड़ी चप्पल और हो तो मुझे दे दे, क्योंकि मेरे धूप में पैर जलते हैं। मुझ पे नहीं है एक भी जोड़ी चप्पल। चलना है तो ऐसे ही चलो। सुनीता की बहू कितनी अच्छी है, उसका कितना ख्याल रखती है। काश मेरी भी बहू ऐसी होती। फिर कमला और उसकी बहू कार्तिक के ऑफिस पहुंचते हैं। अच्छा माँ जी, अब आप यहाँ पर ही रुकिए, मैं टिफिन देकर आती हूँ। बेटा, मैंने कितने प्यार से बनाया है, मैं भी साथ चलती हूँ ना। ला टिफिन इधर दे। तू क्या अपने बेटे को ये दिखाना चाहती है कि तूने खाना बनाया है? मैं दिन भर घर में आराम करती रहती हूँ। तुझसे बोला ना यहीं खड़ी रह, तो चुपचाप यहीं पर खड़ी रह। फिर छाया अपनी सास के हाथ से टिफिन ले लेती है और उसे धक्का दे देती है। टिफिन लेकर वो कार्तिक के ऑफिस चली जाती है। ये लीजिए, आपके लिए मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बना कर लाई हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी आज कैंटीन बंद है। अच्छा, अब आप टिफिन खा लीजिएगा। अब मैं घर जाती हूँ, शाम को मिलते हैं। चलिए माँ जी घर। बहू, यहाँ खड़ी खड़ी तो मेरे पैर ही जल रहे हैं, एक जोड़ी चप्पल ही दिला दे। चप्पल के लिए पैसे नहीं है मुझ पर। चलिए जल्दी, धूप में मेरा मुंह काला हो रहा है। अच्छा माँ जी, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मुझे कुछ काम है और मैं ना आऊँ तब तक यहाँ से कहीं जाना मत। छाया अपनी सास को तपती धूप में वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है और बेचारी कमला वहीं खड़ी रहती है। अरे रिक्शा वाले भैया, रामगढ़ चलोगे? हाँ मैडम, बैठी है ना, मगर 150 रुपए लगेंगे। अरे 150? 100 रुपए में जाना है तो बताओ। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। छाया अपने घर पहुंच जाती है और इधर उसकी सास कमला तपती धूप में 2 घंटे तक खड़ी रहती है। तभी वहाँ सुनीता की बहू आती है। अरे माँ जी, आप इतनी धूप में नंगे पैर यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं अपनी बहू का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी आती ही होगी। चलिए माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। आखिर कब तक इंतजार करोगी? अरे भैया, ये चप्पल कैसी दी हैं? बहू, तेरे पैर में तो नीली वाली अच्छी लगेंगी। भैया, ये नीली वाली ही दे दीजिए। ये लीजिए माँ जी, आप पहन लीजिए। रिया कमला के लिए नई चप्पल खरीद देती है। यह देखकर कमला की आंखों में आंसू भर आते हैं। नहीं नहीं बेटा, ये मैं नहीं ले सकी। अरे माँ जी, मैं भी तो आपकी बहू जैसी हूँ,
मुझे हक नहीं कि मैं आपको कुछ चीज दिला सकूं? रख लीजिए, आपको मेरी कसम। हाँ हाँ बेटा, जब तू इतनी प्यार से दे रही है तो ले ही लेती हूँ। कमला अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसकी बहू एसी की हवा में आराम से सो रही होती है। अरे बहू, तू कब आ गई? तो मैं दिख नहीं रहा? मैं सो रही हूँ ना। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मेरे डार्क स्पॉट पड़ जाएंगे। पर बेटा, मैं वहाँ पर तेरा धूप में इंतजार कर रही थी, कम से कम तुझे बताना तो था ना। तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। अगर तुमने ये बात अपने बेटे को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, तेरा ये घमंड एक दिन तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। छाया अपनी सास का हाथ मरोड़ देती है। बहू रहने दे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं नहीं कहूँगी अपने बेटे से। तभी छाया की बहन का फोन आ जाता है। हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। सुन बुढ़िया, मैं बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं नहीं आ जाती सारा खाना पीना बन के तैयार हो जाना चाहिए। छाया के जाने के बाद कमला अपनी बहू के कमरे में दवा ढूंढने लगती है। अरे जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल आई। चलो ले आती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे जाने के बाद तू मेरे कमरे में एसी की हवा खाने आ जाती है। नहीं नहीं बहू, तू गलत सोच रही है। मैं तो केवल यहाँ दवा लेने आई थी। तेरी ये सजाए, तू बाहर धूप में नंगे पैर जाकर खड़ी हो जा। बहू, बाहर कितनी धूप पड़ रही है और मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझ पे कुछ दया कर। पड़ोसियों में जाकर मेरी बुराई करती है, तब तो बूढ़ी नहीं है और काम करने में तुझे मौत आती है। छाया अपनी सास को डरा धमका के बाहर खड़ा कर देती है। तभी कमला के पैर में छाले पड़ जाते हैं और वो चक्कर खा के गिरने लगती है। यह देखकर पड़ोसी की बहू वहाँ पर आ जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, क्या हुआ आपको? चलिए मेरे घर चलिए। सुनीता की बहू कमला को घर में ले आती है और डॉक्टर को बुला लेती है। अरे इनको तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करता हूँ, कुछ दवा लिख के दे देता हूँ, तुम इनको सुबह शाम देते रहना। माँ जी, आप इतनी धूप में क्या कर रही थी? नहीं नहीं बहू, मुझे जाने दे, मेरी बहू मुझे मारेगी, मुझे धूप में खड़ा होना है। माँ आप घबराइए नहीं, आप मुझे सच सच बताइए क्या बात है। फिर कमला रिया को सारी बात बता देती है। अच्छा अब समझी, ये बात है। माँ जी, मैं आपको बताऊं, वैसा ही करना। अब आप अपने घर आराम से जाइए। फिर कमला अपने घर चली जाती है। आ गई महारानी, जाइए खाना बनाइए। जी बहू। फिर शाम को छाया का पति घर आता है। तभी रिया उसे रोक लेती है। भैया जरा रुकिएगा। अरे रिया भाभी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? फिर रिया कार्तिक को सब बता देती है। वे दोनों खिड़की में से देखते हैं कि छाया एसी की हवा में अपना मेकअप कर रही थी और बेचारी कमला गर्मी में लथपथ होकर पसीने से खाना बना रही थी। इतना कार्तिक पे देखा नहीं गया और वो अंदर जाता है। अरे ये क्या छाया, तुम मेरी माँ से खाना बनवा रही हो? अरे आज मुझे बुखार है और वैसे भी माँ खाना बना लेंगी तो मर थोड़ी ना जाएंगी। कार्तिक छाया के पास जाकर उसमें खींच के एक थप्पड़ देता है। आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। हाँ तो जाना, रोका किसने है? मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ है। ये तू एसी की हवा में सोती है ना, ये एसी के पैसे भी मेरी माँ ने ही दिए हैं। निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं तेरी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहता। मैं क्राइम पेट्रोल देखता था, मुझे क्या पता मेरे घर पे ही अत्याचार हो रहा है। दीदी आप ही को समझाइए ना। छाया, मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदर और पैसे वाली हूँ, फिर भी मैं घमंड नहीं करती और ना ही अत्याचार करती, वो भी अपनी ही माँ पर। सुंदरता बाहर से नहीं अंदर से होती है।